हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ST165 अगेन। ये क्या है? अपना चैनल है डेडिकेटेड टू ICSC स्टूडेंट्स एंड CBSE किड्स। सो वेलकम अगेन ICSC बच्चा लोग एंड CBSE किड्स। सो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अपने चैनल का नाम क्या है? भूल जाते हो आप लोग बार बार। ST165। सो एक आइकन होगा सब्सक्राइब का, उसको कर देना क्लिक एंड देन लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। चलिए, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट एंड दैट वन इज पार्ट 3, राइट। हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में देखा था हम लोगों ने इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड पार्ट 2 में ऑब्वियस देखे थे हम लोगों ने बहुत सारे एक्ट्स, वेरियस एक्ट्स। ये दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको पार्ट 3 समझना है तो, राइट। सो आप पार्ट ये दोनों देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जंप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी एज यू विश आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक हिस्ट्री एक स्टोरी होती है और आपको अगर स्टार्टिंग समझ में आए तो बेटर रहेगा, राइट। चलिए, सो पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आप चेकआउट कर लेना, आपको वहां भी मिल जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला पार्ट अपना पार्ट 3। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे इसमें एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनते जाइएगा, सिर्फ आपको सुनना है और अगर आप चाहें तो नोट्स ही बना सकते हैं। ये सभी आप ही पर डिपेंड करता है, इट्स ऑल योर चॉइस। सो एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को कैसे किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से क्या है कैरी आउट करना है। चलिए, एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं 4 पार्ट। There are 4 parts to be discussed. Number 1 is civil service, most important. Number 2 is army. Number 3 is police system. Number 4 is judiciary. इन 4 पार्ट को डिस्कस करेंगे हम, किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से क्या है ब्रिटिशर्स ने इनमें चेंजेस लाए, कैसे ये एजेंसी एस्टेब्लिश हुई और किस तरीके से ये इम्पोर्टेंटली जरूरी है अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के लिए। इन सब चीजों क्या है हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने, पहले इनके स्मॉल स्मॉल आप समझ लो इसके क्या है काम क्या थे। सिविल सर्विस हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक बताएंगे, फिर इसको डिटेल में ले जाए करेंगे। कंटिन्यू। सिविल सर्विस का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी, ऐसी एजेंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे। वैसे सारी एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन की ही हैं, लेकिन ये प्योरली बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो द बॉडी विच इज बेस्ड ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जो देखती है किसको, रेगुलेट करती है किसको, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विस या फिर सिविल बॉडी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग आर्मी। आर्मी क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में? आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टेरिटरीज को देखे। टेरिटरीज जो अपने आसपास स्टेब्लिश हो रही होंगी उनको क्या है रेगुलेट करेगी कौन? आर्मी। ठीक है, उनको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। ओके, जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट में जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है जो हमारी बॉर्डर को करती है सिक्योर, ऐसी जो टेरिटरीज होंगी किसकी? ब्रिटिश की, उसको कौन करेगी रेगुलेट, कौन करेगी कंट्रोल? आर्मी। फिर आया अपना क्या? पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम मतलब क्या है? जो अपनी पुलिस प्रेजेंट में क्या है, स्टेट पुलिस जो होती है वो पर्टिकुलर एरिया को क्या है कंट्रोल करती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ने की नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टेट में वही पर्टिकुलर एरिया में जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की है। ठीक है, तो मेन टेरिटरीज पे कौन कंट्रोल करेगी? आर्मी। और टेरिटरीज के अंदर स्मॉल स्मॉल जो एरिया होंगे उस पर कौन कंट्रोल करेगी? पुलिस सिस्टम। ठीक है, और जुडिशियरी क्या है? जो प्रेजेंट काम है अपने जस्टिस प्रोवाइड करना, उस टाइम भी से क्या काम करना था? जस्टिस को क्या है प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ये 4 एजेंसीज सेटअप करवाई गई एडमिनिस्ट्रेशन की और यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है अपने इंडिया में। इससे पहले ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं आया था जहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेशन हो किसका? वर्क का। ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। आप देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम डिफाइंड है, टास्क भी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वर्क भी है। तो जब टास्क और वर्क डिफाइन हो जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। चलिए अब डिस्कस करेंगे एक एक चीज हम लोग डिटेल में। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको?
सिविल सर्विस को। द सिविल सर्विस कैसी थी उस टाइम पर, कैसे कैसे अचीवमेंट हुए, किस तरीके से चेंजेस आए, क्या पहले की पॉलिसी आज भी लागू होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले प्रोविजंस थे क्या उनको आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे सब कुछ इन डिटेल अपने फर्दर पार्ट इसी वीडियो। चलिए, सिविल सर्विस एक्चुअली में होता क्या है, स्टार्ट किसने की थी, तो एक लॉर्ड आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु स्टार्टेड द सिविल सर्विस, तो आप बोलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। इन्होंने क्या है स्टार्ट की थी, किसको, सिविल सर्विस को। क्यों स्टार्ट की थी, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, ठीक है, जिससे कि हम लोग आसानी से क्या है एडमिनिस्टर कर सके, किसको, ब्रिटिश के टेरिटरीज को, ब्रिटिश के एरिया को, ठीक है। जो भी देखो पूरा इंडिया तो बहुत बड़ा इंडिया अपना पार्ट था, है ना, धीरे धीरे इन्होंने कैप्चर किया था इंडिया को, लेकिन पहले क्या है इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को क्या है ऐसे स्टेब्लिश किया था। तो पूरी टेरिटरीज को क्या है हम लोग कंट्रोल कर सके, हम लोग स्टेब्लिश कर सके, ये रोल किसका था, अपना सिविल सर्विस का था, राइट। सो कॉर्नवालिस ने क्या है इन्होंने स्टार्ट की थी किसको, सिविल सर्विस को, जिससे कि हम एडमिनिस्टर कर सके, किसको, जो पर्टिकुलर ब्रिटिश ने टेरिटरीज को कैप्चर किया है, जिन्होंने क्या है जीता है अनफॉर्चुनेटली अलग अलग तरीकों से अपने इंडियंस रूलर से, ठीक है। सो उनको क्या है उसको कैप्चर कर सके, उनको क्या है एडमिनिस्टर करने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, उसको क्या बोला इन्होंने, सिविल सर्विस, ठीक है। अब सिविल सर्विस को ने बॉडी बना तो ली है कि ठीक है ये क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा ब्रिटिश के एरिया को, लेकिन इसको ट्रेनिंग देनी है ना, बिना ट्रेनिंग के कैसे करेगा ये कंट्रोल, बिना कैसे करेगा सेटअप। तो इसको ट्रेन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सर्विस के लिए जो सर्वेंट लगाए जाएंगे उनको क्या नाम दिया गया, सिविल सर्वेंट। प्रेजेंट में अपने यहाँ जो सिविल सर्वेंट है वो कौन है, उसको रेगुलेट करती है एक बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर सारी जो भी स्टेट पीसीएस होती है वो रेगुलेट करती है, ठीक है। वहां पर ये ओरिजिनेशन इसका कहाँ से हुआ, यहीं से हुआ सिविल सर्विस का, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए, उन्होंने कहा इस तरीके से एक बॉडी होगी, यहाँ पर जो हम लोग ऑफिसर्स को क्या है रेगुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या है इनको रिक्रूट करेंगे और यहाँ से क्या है ये मैनेज करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए फिर क्या किया इन्होंने एक बॉडी बनाई, या फिर इन्होंने क्या कह सकते हैं आप लोग, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। किसके लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, किसको, सिविल सर्वेंट्स को। कहाँ पे सेटअप किया गया था, ये सेटअप किया गया था कैलकाटा में। याद रखना है आपको, आपसे पूछा जा सकता है किसमें, आपके एमसीक्यूज में कि वेयर द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सिचुएटेड एट द टाइम when the British policies and they're making their impact or the civil service was formed। तो आप बोलेंगे कैलकाटा। कब था, 1801। क्यों हुआ था स्टेब्लिश, सिविल सर्वेंट को क्या है ट्रेनिंग देने के लिए स्टेब्लिश किया गया था, क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वही लोग क्या है अभी सिविल सर्वेंट में ही जाएंगे, अभी इंडियंस को एज सच इन्होंने क्या है परमिशन नहीं दी थी, यूरोपियंस को ही ट्रेन करने के लिए क्या इस तरीके से सेटअप बनाया गया था, ठीक। तो एक और जो क्या था जो ईस्ट इंडिया ऑफिशियल ट्रेनिंग देने के लिए एक और सेंटर था, लेकिन वो कहाँ पे था, इनके पेरेंट कंपनी यूरोप में, ठीक। तो इंडिया में था फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक और सेटअप भी बनाया गया था यूरोप में, वहां पर भी क्या है इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर बात आती है कि इनको भर्ती कैसे किया जाता है, मतलब कैसे बोले कि ये जैसे कि मान लो 10 लोग खड़े हैं, तो मतलब इन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये वाला सिविल सर्वेंट कहलाएगा, ये वाला सिविल सर्वेंट नहीं कहलाएगा, इसको हम ट्रेनिंग देंगे, इसको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो क्या प्रोसीजर था इनका, तो प्रोसीजर इनका ऐसा था कि सबसे पहले तो इनको डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे। जब स्टार्टिंग में आई थी ये सर्विस तो इसमें क्या है डायरेक्टली नॉमिनेट किया था, किसके द्वारा,
डायरेक्टर्स के द्वारा। अब डायरेक्टर्स किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स जो क्या है वो डायरेक्टली करते थे नॉमिनेट किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट को। उसके बाद क्या है इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे ही क्या है इनको नॉमिनेट करते थे, राइट। लेकिन क्या आगे जाके क्या है 1853 से, मतलब स्टार्टिंग कब से हुई इसकी? लगभग 1801 में जब स्टेब्लिश हुआ इंडिया में क्या है अपना फोर्ट विलियम कॉलेज, इनकी ट्रेनिंग के लिए हम तब से मान लेंगे, उससे पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक्चुअली में उस समय क्या है इनको नॉमिनेट करते थे, मतलब मन चाहे इसको नॉमिनेट कर दिए बन जाएगा सिविल सर्वेंट। एक्चुअली में 1853 से क्या है इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि बकायदा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है इनको चूज किया जाएगा। जो भी क्या है इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको क्या है फिर सिविल सर्विस में भर्ती दी जाएगी, उनको सिविल सर्वेंट माना जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जो आप कह सकते हो कि मोनोपोली वाली चीज नहीं थी। अब ये जो वहां पर जीत जाएगा इस एग्जाम को वही आगे बढ़ेगा, ऐसे आप किसी को भी इसमें नॉमिनेशन नहीं दे सकते, राइट। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी पढ़ा। पहले जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक किस तरीके से ये आए थे ये वाली चीज, और फिर देखा था हम लोगों ने किस तरीके से इन्होंने क्या है इसको किया था कंप्लीट, ये वाला चीज, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिविल सर्विस क्या है। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कैरी आउट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जो किससे रेगुलेट होगी? सिविल सर्वेंट से, ठीक है। इसके फादर कौन है इंडिया में? लॉर्ड कार्नवालिस, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पहले कैसे होती थी? नॉमिनेट करते थे इसको। अब 1853 से कैसे होने लगी थी फिर ये? एग्जाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। इतना हम लोगों ने जाना इसके बारे में, राइट। इसके बाद क्या है आगे की कहानी समझते हैं कि मतलब क्या ब्रिटिश इतने अच्छे थे कि हम इंडियंस को भी क्या है परमिशन दी गई, इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन मिला? आपको लगता है ऐसा? नहीं भाई, ब्रिटिशर्स ने जो पूरी पॉलिसी बनाई थी किसके लिए बनाई थी? केवल और केवल यूरोपियंस के लिए। यहाँ पे इंडियंस का स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं था। जो भी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो भी एग्जाम कंडक्ट होता था, या फिर जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते थे, जो भी सिविल सर्वेंट बनते थे, वो सारे कौन थे? यूरोपियंस थे, राइट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है पहले। तो एट प्रेजेंट स्टार्टिंग में, तो शुरुआत की जब बात कर रही हूँ तब क्या है ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया था कि इंडियंस को क्या है वो हाई पोस्ट दे। मतलब एग्जाम भी दिलवा दिया उनसे तो भी लोअर ही पोस्ट देंगे, भले आपके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं कि आप हाई पोस्ट को क्या है अचीव कर सकते हैं, पर वो लोअर पोस्ट ही देंगे आपको, या फिर वो आपको एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करवाने देंगे पहले तो, राइट। सो ये वाली पहले कैटेगरी थी। आगे जाके क्या है सभी लोगों ने से पार्टिसिपेशन दिखाया और फिर सभी अकॉर्डिंगली बने, लेकिन वो बहुत बात की बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं, ठीक। सो मतलब जैसे कि इंडिया में परमिशन देते नहीं थे ये लोग अपने इंडियंस को। उसके बाद जैसे कि मान लो एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है पर्टिकुलर ब्रिटिश की, उसको डिवाइड किया गया था बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जो आज भी प्रेजेंट में होती है। उसको क्या बोला गया था उस टाइम पर? डिस्ट्रिक्ट्स। आप मान सकते हो अभी एक स्टेट है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो वहां पर आप स्टेट को कंपेयर कर सकते हो किससे? टेरिटरी से, राइट। जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है? बेसिक यूनिट थी उस समय एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आज भी है। अगर हम लोग बात करें सिविल सर्वेंट की, बाकी फिर पंचायत को और जो नगर पालिका है उसके लिए अलग सी बॉडी होती है, राइट। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता, रूरल में आ जाता है, ये अपना अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट थी वो क्या थी? बेसिक यूनिट थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। जो भी ऑफिसर्स बनते थे मतलब सिविल सर्वेंट बन के आते थे, उनके अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग नाम थे, जैसे कि कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ठीक है, जज, ये सारे बनते थे इससे, और वो अकॉर्डिंगली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या है एडमिनिस्टर करते थे, राइट। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना पहला वाला टॉपिक। जो हम लोग को 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं आज, वो कौन सा था? सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशियरी। अपना सिविल सर्विस वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया, राइट। हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पोर्शन, वो क्या है अपना आर्मी। आर्मी का क्या रोल था? आर्मी को किस तरीके से सेटअप किया गया था?
आर्मी के लिए कौन कौन से प्रोविजंस थे, राइट। चलिए, सो आर्मी का क्या था इसमें, इन्होंने आर्मी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जो यूरोपियंस है, वो इंडियंस तो है नहीं, क्या वो इंडियंस है, नहीं है भाई, वो बाहर की, वो क्या बोल सकते हैं अपन लोग, पावर है। तो उसको इंडिया में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को क्या है, स्टेब्लिश करने के लिए, लड़ने के लिए यहाँ की वर्कफोर्स से क्या चाहिए थी, आर्मी चाहिए थी। ना सिर्फ केवल आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, द ब्रिटिश नीडेड स्ट्रॉन्ग आर्मी टू कंट्रोल इंडिया। ठीक, आर्मी का क्या काम था वैसे भाई, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए थे ना, लेकिन समझा दिया मैंने आपको चैप्टर 5 में किस तरीके से ये ट्रेडर से रूलर की भूमिका में आ गए। तो वहां से जाके आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट थी आर्मी के लिए, किस तरीके से। सबसे पहले तो जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है, जो भी मतलब और भी ज्यादा एरिया को कैप्चर करना है, उसके लिए आर्मी इंपॉर्टेंट थी, मतलब टू कॉन्कर मोर टेरिटरीज, पहला रीजन था आर्मी के लिए। दूसरा, मान लो अकेला ब्रिटिश अभी रूल कर रहा है, मान लो कोई इसके आसपास जो कंट्री, मान लो चाइना, चाइना का ही मन करता है कि हम इंडिया पर अटैक करें और इंडिया के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करें, तो बाकी के राइवल्स से बचने के लिए भी इनको जरूरी थी आर्मी, ठीक है। या फिर इंडिया के मराठास लोग मान लो और एक्टिव हो जाए दोबारा से और फिर वो अटैक करें, तो उसे बचने के लिए आर्मी जरूरी थी, ठीक है। तीसरा जरूरी क्या थी ये मान लो इनकी दो टेरिटरीज है, ये टेरिटरी है पूरी, इसको मान लो हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, ठीक। सो सपोज करो यहाँ पर कोई रिवॉल्ट हो जाता है, सिटीजन्स तो इंडियन ही है ना, मान लो पसंद नहीं है, रिवॉल्ट हो जाता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए भी क्या है, आर्मी जरूरी थी। मतलब एजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी का रोल इम्पोर्टेंट था, राइट है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आर्मी भाई जरूरी थी। और क्यों जरूरी थी, हम लोगों ने 3 रीजन भी क्या है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था, आर्मी में थे कौन कौन, जैसे कि हम लोग ने बात की अभी सिविल सर्वेंट की, सिविल सर्वेंट में मोस्टली कौन थे, यूरोपियंस। इन्होंने हायर पोस्ट पे इंडियंस को क्या है, जाने की परमिशन नहीं थी, इन्होंने अलाउ नहीं किया था, किसको, इंडियंस को, किसमें, किसमें, सिविल सर्वेंट में। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ आर्मी में भी था क्या, चलो देखते हैं। तो आर्मी में क्या था भाई, ऐसा नहीं था, आर्मी में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे, जिनको हम बोलते हैं सेपॉइज, क्या बोलते हैं, सेपॉइज। और मोस्टली जो कहाँ से थे, सिचुएटेड जो प्रेजेंट में अपना यूपी है ना, यूपी बिहार, यहाँ के ही थे मोस्टली अपने सोल्जर्स, ठीक है ना, किसमें, आर्मी में। झारखंड भी कह सकते हो आप, और अपना प्रेजेंट एमपी के एरिया में भी आप कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो सेपॉइज थे, सिर्फ क्या थी, इनकी लोअर पोस्ट पे थे, इंडियन सोल्जर्स थे, नॉर्मल सेपॉइज थे, और इनको कमांड कौन करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। आप खुद देखिए डायलेमा कैसा है कि मतलब वी आर इन मेजोरिटी, मतलब इंडियंस आर इन मेजोरिटी, पर तब भी हमारे ऊपर कंट्रोल कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, द ब्रिटिशर्स हु आर इन मिनॉरिटी। सिचुएशन ऐसी थी, राइट, कि सेपॉइज बहुत ज्यादा थे, इंडियन सेपॉइज भर्ती होते थे, बहुत कम थे इसमें यूरोपियंस, और उनको कंट्रोल कौन करता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, और आर्मी की जरूरत थी, वो लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। तो दो एजेंसी कंप्लीट हो गई हमारी, कौन कौन सी, एक तो अपना क्या था, पहला सिविल सर्विस, दैट वन इज डन, एंड दूसरा क्या था अपना आर्मी। दो और बचती है अपनी, एक होता है पुलिस सिस्टम और दूसरा होता है जुडिशियरी। उसके बाद क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पुलिस सिस्टम क्या था भाई, पुलिस क्यों जरूरी थी। आर्मी समझ में आ रहा है भाई, टेरिटरीज हैं, कंट्रोल मान लो किसी ने और स्टैब्लिश कर लिया, बट वाई पुलिस, ठीक। चलो, तो भाई वो लोग मानते थे कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक अच्छा प्रशासन संभालने के लिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए एक एफिशिएंट पुलिस फोर्स जरूरी है। नॉर्मल पुलिस फोर्स नहीं, एफिशिएंट पुलिस फोर्स, जो काबिल हो पुलिस वाले, वो जरूरी है, ठीक है ना।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है, क्या जिन्होंने एक तो सबसे पहले इन्होंने क्या है सिविल सर्विस लाए, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे ही ये परमानेंट, सुनना ध्यान से, क्या लाए ये, परमानेंट पुलिस फोर्स भी लाए, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दो काम आपको याद हो जाते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द वर्क डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो आप लिख सकते हैं पहला जो काम किया उन्होंने वो क्या लाए, सिविल सर्विस लेके आए। दूसरा क्या लेके आए, ये पुलिस, परमानेंट पुलिस फोर्स लेके आए। पीपीएफ से आप याद रख सकते हो, इसको सीएस से याद रख सकते हो, राइट। अब देखते हैं क्या है, देखो अभी उन्होंने क्या डिस्कस किया था कि टेरिटरी थी, और टेरिटरी को डिवाइड किया था बहुत सारे स्मॉल पार्ट में, क्या बोला था हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक। और इस पे क्या रहते थे, ऑफिसर्स रहते थे जो कहाँ से आते थे, अपॉइंट होते थे सिविल सर्विस से, राइट। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत सारे क्या होते थे, थानाज होते थे, जो अभी भी होते हैं, बहुत सारे क्या होते थे, थानाज होते थे, राइट। और जो थानाज होते थे वो उन्हें हेड कौन करता था, दरोगा, ठीक है। जो थाना होते थे उन्हें हेड कौन करता था, दरोगा, राइट। और ऐसे ही जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते थे, टाउन्स एंड विलेजेस। और जो टाउन्स और विलेजेस थे उनको कौन हैंडल करता था, कोतवाल्स एंड चौकीदार्स। ये जो नाम दे बोल रही हूँ ना, कोतवाल्स, चौकीदार्स, दरोगा, थाना, ये सारे आपके आईसीएससी मेंशन है, अपने मुंह से नहीं बोल रही। यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक कि किस तरीके से लिखे गए हैं, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स टू, राइट। टेरिटरी, फिर उसका स्मॉल यूनिट डिस्ट्रिक्ट, जो कि बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें बहुत सारे क्या थे, थानेस थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया गया था विलेजेस में, और आप कह सकते हो टाउन्स में, उनमें क्या थे, अपने कोतवाल्स एंड चौकीदार्स। ये पूरी आपको सीरीज क्या है ध्यान रखनी है, ये पुलिस सिस्टम के अंदर ही आता है, दरोगास, कोतवाल, चौकीदार, ये सारी चीजें, राइट। इसके बाद क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो सिविल सर्विस में से एक और ऑफिस इन्होंने बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या है ऑफिसर कहलाता था। ये भी क्या है, पुलिस के अंदर ही आता है, राइट। तो यहाँ डिस्कस किया उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से ऑफिसर होते हैं, किस तरीके से क्या है रेगुलेट करते थे, कौन कौन से नेम आपको ध्यान रखने हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। इसके बाद जो अपना लास्ट बचता है पोर्शन, एंड दैट वन इज जुडिशियरी, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। और इस तरीके से आपका एक और पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट था आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट वन इज एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। चलिए जुडिशियरी डिस्कस करते हैं। ये कौन लेके आए भाई, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी लोगों ने दो काम देख लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के, एक तो सिविल सर्विस सीएस, और एक कौन सा, पीपीएस, परमानेंट पुलिस सिस्टम। ऐसा ही दूसरा एक और ये काम लेके आएंगे, ये जुडिशियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो आपको जुडिशियरी भी याद रखना है इनके लिए, राइट। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके साथ साथ आए थे वॉरेन हास्टिंग्स। कौन आए थे, वॉरेन हास्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियरी इन एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इन्होंने प्रॉपर शेप दिया जुडिशियरी को, प्रॉपर सेटअप करवाया किसका, जुडिशियरी का, ठीक। क्या क्या करवाया इन्होंने, काम देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से इसमें बॉडी इन्होंने बनाई। सबसे पहले इन्होंने बनाया कि दो अलग अलग टाइप के कोर्ट होंगे, एक होगा सिविल कोर्ट और एक होगा क्रिमिनल कोर्ट। अलग अलग सेटअप होंगे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब कौन सा लेवल बात कर रही हूँ मैं। टेरिटरीज, उसके बहुत स्मॉल स्मॉल जो पार्ट डिवाइड किए थे वो वाला डिस्ट्रिक्ट, और सी लेवल पर सिविल कोर्ट भी होगा एक, और एक होगा आपका क्रिमिनल कोर्ट। भाई सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डिफरेंस ऐसा है ना कि जो चोरी वोरी करते हैं, चोरी के मामले, नॉर्मल प्रॉपर्टी के मामले, या फिर जो नॉर्मल जो आपके केसेस होते हैं, वो हम लोग किसके अंदर डील करते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर। लेकिन ऐसे केस जिसमें क्या है, मर्डर हो जाता है, ठीक है,
हाईली आप कह सकते हो मतलब सेंसिटिव केस है, मर्डर हो गया किसी का, या बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में क्या है किसी का लॉस हुआ है प्रॉपर्टी में से किसी और भी चीज से, या फिर हीनियस क्राइम किया गया है, वो आता है अपना क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। बाकी हम लोग जब जुडिशरी डिस्कस करेंगे सिविक्स में तो और डिस्कस करेंगे वहां पर इन डिटेल जुडिशरी में और कैसे किस तरीके से काम किया जाता है। राइट, चलिए दो कोर्ट को इन्होंने किस पे डिस्कस किया, किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दो कोर्ट होंगे, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा ये बोला इन्होंने कि 1833 में, वी आर टॉकिंग अबाउट 1833, यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया, एक एस्टेब्लिश करवाया इन्होंने लॉ कमीशन। जो लॉ कमीशन है उसने 1833 में अपॉइंट किया कुछ इंडियन लॉज को। ठीक है, एक लॉ कमीशन बनाया गया जो कि क्या है कुछ इंडियन लॉ को क्या है कोडिफाई करेगा, कब, 1833 में। क्योंकि इंडियन लॉज क्या थे, डिफरेंट टाइप के थे। इंडियन लॉज जो इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यूरोप से अलग थे, तो उन्होंने एक लॉ कमीशन स्टेब्लिश किया जो कि क्या है कोडिफाई करेगा, जो बताएगा किस तरीके से लागू कर सकते हैं हम लोग इंडिया में अलग अलग लॉज को। ओके, इसके साथ साथ एक आईपीसी भी बनवाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी भी चल रही है अपनी। ठीक है, उसी टाइम से क्या बनाई गई, आईपीसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो इसमें सारी धाराएं होती हैं, बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, सारा मेंशन किया गया है कि अगर ये क्राइम किया गया है तो ये सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सारे कुछ लिखा गया है, एक बुक होती है पूरी लॉ की, जिसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीसी। ठीक है, तो आईपीसी की स्टार्टिंग भी कहाँ पे हुई, इसी टाइम से हुई, इंडियन पीनल कोड, और यहीं से स्टेब्लिश हुआ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग सभी को क्या है शासित किया जाएगा, कानून डिसाइड करेगा क्या सही है क्या नहीं है, किस कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी ने गलत काम किया है सबको सेम सजा दी जाएगी, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग रूल होगा, किसी की मन के अकॉर्डिंग, किसी की मन मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ रूल ऑफ लॉ, जब आईपीसी का इन्होंने क्या है स्टार्टिंग करवाई। ठीक है, इसको आप एक और वर्ड आप कह सकते हो, एक और नाम दे सकते हो रूल ऑफ लॉ को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लॉ क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुम रिच हो एंड तुम पुअर हो, तुम्हारे लिए लॉ अलग है, मेरे लिए लॉ अलग है, सभी के लिए लॉ इक्वल ही होगा, फिर चाहे वो पुअर हो या फिर रिच हो। इसको हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी एक और नाम भी समझ सकते हो, कह सकते हो इसी के लिए जो लॉ बनाया गया लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग, जो कोडिफाई किया गया, वन लॉ फॉर ऑल। इन सभी का मतलब एक ही है, चाहे आप ये बोल दें या फिर आप ये बोल दें या फिर आप ये बोल दें। राइट, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी फॉर लॉ, और वन लॉ फॉर ऑल। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, ये हम लोगों ने कंप्लीट किए अपने 4 पार्ट। नंबर 1 इज अपना सिविल सर्विस, नंबर 2 इज आर्मी, नंबर 3 इज पुलिस सिस्टम, एंड नंबर 4 इज जुडिशरी। आई होप आपने समझ पाई होंगे इस चीज को, नहीं आया कोई चीज तो पॉज करके फिर से समझ लीजिएगा, बट समझना इसको एंड पूरा देखा करो, बिकॉज पूरा नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगी चीज। बाकी आप लोग इसके नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो, इसके लिए इतना ही। गुड लक, पढ़ते रहिए, आए समझते रहिए चीजों। थैंक यू सो मच।